मेरी आवाज आ रही? यस ब्रो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनश्लाघ्यचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसाद निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। हम्म, सभी भक्तों का स्वागत है। आज बहुत ही विशेष पर्व दिन है हम सभी के लिए, क्योंकि आज शिल प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है। आज का ही दिन शिल प्रभुपाद जी पुनः भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रविष्ट किए हुए हैं। एंड इस कारण से ये अत्यंत पवित्र दिवस है, क्योंकि आज का दिन शिल प्रभुपाद जी जिस काम के लिए उनको भेजा गया था वो सेवा पूर्ण करके शिल प्रभुपाद जी पुनः भगवान श्री कृष्ण के नित्य लीला में प्रविष्ट होने का आज का ही दिन है। तो उस सफलता को लेकर हम सभी बहुत प्रसन्न हैं। एंड दूसरी ओर वैसा तो मिक्स्ड फीलिंग रहता है तिरुभाव दिवस पे। दूसरी ओर हम इस बात का खेद करते हैं, दुख है कि श्रील प्रभुपाद जी का निजी संगति से हम सभी वंचित है। तो निजी संगति से वंचित रहने का दुख है, और साथ ही साथ श्री प्रभुपाद जी नित्य लीला में प्रविष्ट करने का सुख है। इसलिए इस सुख और दुख दोनों का ही एक मिश्रित अनुभूति है आज तिरुभाव दिवस के उपलक्ष्य में। वैसा एक बार गुरु महाराज जी, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी एक बार ऐसे ही श्लोक गोपाल जी के तिरुभाव दिवस में अपने ऑफरिंग देते हुए श्लोक प्रभुपाद महाराज जी ही बात कह रहे थे कि Srila Prabhupada appears more on his appearance day in the form of his remembrance. श्रील प्रभुपाद जी अपना प्रकट दिवस पर ज्यादा प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी को बाकी अन्य दिनों की तुलना से हम आज का दिन ज्यादा हम श्रील प्रभुपाद जी को याद करते हैं। उनके गुणगान सुनने के माध्यम से, उनको पुष्पांजलि अर्पण करने के माध्यम से अनेक प्रकार से हम श्री प्रभुपाद जी को ज्यादा याद करते हैं। तो इसलिए तो उस प्रकार के स्मरण की तौर पर अगर देखा जाए, आज का दिन श्री प्रभुपाद जी तिरुभाव दिवस के समय पर ज्यादा प्रकट होते हैं। बाकी दिन तो डेफिनेटली श्री प्रभुपाद जी का तो स्मरण करते ही हर दिन, बट उतना स्मरण नहीं करते कि जितना कि आज का दिन हम करते हैं। तो आज एक्सक्लूसिवली श्रील प्रभुपाद जी के विषय में चर्चा करें।
बाकी दिन तो प्रवचनों के बीच बीच में हम कुछ 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 चर्चा करते हैं, बट आज प्रवचनों के बीच में हम चर्चा कर रहे हैं। तो वैसा शिल प्रभुपाद जी की अप्राकट्य दिवस है आज। सुबह हम अभिषेक कर रहे थे उस समय यही एक इंसिडेंट याद आ रहा था, शिल प्रभुपाद जी के तिरोभाव की समय जो घटी है। एक शिल प्रभुपाद जी की शिष्या थी, हम्म, मोक्ष लक्ष्मी माता जी करके। उनका जन्म दिवस था November 14th, जन्म दिवस है उनका। एंड एग्जैक्टली 1977 November 14th को ही शिल प्रभुपाद जी का तिरोगमन हुआ। एंड उसी दिन उनकी 25वां जन्म दिवस से था। एंड जिस प्रकार से कोई भी जन्म दिवस पर उनका खास करके पाश्चात्य देशों में तो लोग अच्छा तरीके से मनाते हैं, तो उस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस था, कुछ विशेष मिलेंगे, कुछ प्रेजेंट्स मिलेंगे, ये वो करके। बट कुछ ही समय बाद एक मतलब वो वृंदावन में ही रह रही थी, एंड वो गौशाला में थी। गौशाला में उनका सेवा था। तो फिर वहां पर एक भक्त आता है, एंड वो ये समाचार लेकर उनके पास आता है कि श्री रूपा जी आज ही शरीर त्यागने वाले हैं। तो इसलिए आप जल्द से जल्द जो भी दूध इकट्ठा हो सकता है वो दूध लेकर श्रील प्रभुपाद जी की तिरोगमन के उपरांत श्रील प्रभुपाद जी का अभिषेक करने के लिए हमें दूध चाहिए। वो दूध लेकर आप जल्द से जल्द आप मंदिर पहुंचिए। धन ये बात सुनकर ही उनकी हृदय बिल्कुल टूट गया था। मतलब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे and क्या सुनना पड़ा। बेचारे कुछ बोल नहीं पाए, कुछ कह नहीं पाई। एंड फिर वैसे के वैसे ही फिर वो अपना दरवाजा वगैरह बंद करके फिर दौड़ पड़ी मंदिर की ओर दूध लेकर। एंड जिस दूध से श्री प्रभुपाद जी तिरोगत होने के उपरांत प्रभुपाद जी का अभिषेक करना था, उस दूध को लेकर फिर दौड़ी थी। एंड आज हम जब अभिषेक कर रहे थे, हम दूध से ही कर रहे थे, तब हमें ये इंसिडेंट याद आ रहा था दिन भर। उस माता जी को क्या लगा होगा उस दिन। तो वैसा सही में प्रभुपाद जी का शिष्य प्रभुपाद जी से अत्यंत आसक्त रहते हैं। तभी तो एक श्री प्रभुपाद जी का शिष्य है। हम्म, वो श्रील प्रभुपाद जी तिरोगत 1977 में जो हुए हैं, तो उस क्षण वो इतने डीपली हर्ट थे and प्रभावित थे कि उन उस दृश्यों से उन क्षण में कि फिर उन्होंने सोचा कि मुझे फिर वृंदावन नहीं आना है करके वो पिछले साल तक वृंदावन गए या नहीं। गुरुदास प्रभु शायद आप लोगों ने मिला भी होगा। वो गया नहीं, देन फिर फाइनली जब पिछले के पिछले साल जब परम पूज्य गुरु महाराज श्री जब उनसे मिले थे, तब महाराज जी ने समझाया नहीं नहीं आपको आना चाहिए। करके फिर उनको आमंत्रण दिया, तो देन फिर महाराज जी के आमंत्रण पे वो वापस लगभग 45 साल वृंदावन से अलग होने के उपरांत वो वृंदावन में वृंदावन के दर्शन किया उन्होंने
35 साल तक केवल इस बात पे नहीं आया कि नहीं प्रभुपाद जी अभी नहीं रहे, फिर भी उस स्थान पर मैं नहीं जाऊँ। तो डेफिनेटली इस प्रकार की कई लोगों को लग सकता है दीज आर ऑल सेंटिमेंटल, बट नहीं, इस प्रकार के सेंटिमेंट्स होते हैं प्रेम में, जब किसी से प्रेम करते हो। एंड तो उस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का तिरोगमन। एंड एक भक्त और शेयर कर रहे थे कि का नाम मैं भूल गया, वो मुंबई में रह रहे थे, जुहू टेम्पल में रह रहे थे। उस समय तो कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था, इसलिए जिस दिन श्रील प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा उस दिन उनको पता नहीं चल पाया। November 14 को उनको पता नहीं चल पाया कि श्रील प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा हुआ करके, पर उनको अगले दिन पता चला। अगले दिन पता चला। एंड जैसे ही पता चला वैसे ही वहाँ वहाँ पर इस्कॉन मुंबई से कई सारे भक्त जो है किसी भी तरह से श्री प्रभुपाद जी का आकर दर्शन प्राप्त करना चाहिए करके वे सभी उस समय तो एरोप्लेन में वगैरह जाना बिल्कुल ही मुमकिन था, बिकॉज बहुत कॉस्टली है। बट फिर भी उन सभी लोगों ने जो कुछ भी उनके पास पैसा वैसा तो सारा खर्च करके देन प्लेन टिकट लेकर कैसे न तैसे, नहीं तो वैसे ट्रेन में जाने हैं तो लगभग 3 दिन लगते थे उन दिनों में, 2.5-3 दिन लग जाता था। तो फिर प्रभुपाद का दर्शन नहीं हो पाएगी करके देन उन सभी लोगों ने सोचा नहीं हम कैसे भी करके जाना है, करके उन्होंने टिकट लिए and फिर दौड़ पड़े थे वृंदावन की ओर, और वृंदावन की ओर दौड़ पड़े थे। एंड वैसा श्रील प्रभुपाद जी November 14 को शाम को 7:25 पे श्रील प्रभुपाद जी ने अपना देह त्याग किया, मतलब एग्जैक्टली अभी की ही समय, इसी समय वी जस्ट क्रॉस्ड इट। 7:25 पे श्री प्रभुपाद जी ने अपना शरीर त्यागा था। एंड फिर अगले दिन श्रील प्रभुपाद जी का अंतिम संस्कार इत्यादि संपन्न हुई। देन फिर ये लोग मुंबई से जो निकले थे, हम्म, हालांकि प्लेन से निकले थे बट फिर भी पहुंचते पहुंचते देर हो गया था, 6:30 बज गया। एंड 6:30 बजे तक शिल प्रभुपाद जी की आखिर दर्शन समाप्त हो गया, समाप्त हो गया था। देन फिर इन लोगों को बहुत बहुत दुख लगा। देन वो प्रभु जी शेयर कर रहे थे, हालांकि वो लोग मतलब बिल्कुल बच्चे ही थे उस समय, 21 साल के ब्रह्मचारी है, 21 साल के ही थे। 21 साल में कौन सा क्या बहुत बड़ा समझ इत्यादि। वो बता रहे थे कि उस समय हमें पता नहीं चल पा रही कि हमें रोना चाहिए या खुश होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भी पता नहीं चल पा रहा था। पता नहीं चल पा रहा था, और क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना है ये भी समझ नहीं आ रहा था। बस वो खड़े रह गए, बस चुप होकर खड़े रह गए। एंड फिर देखते रहे बस जहाँ पर श्री प्रभुपाद जी को समाधि दी गया था, बस उस स्थान की ओर देखते रहे, देखते रहे। तो वो मतलब लगभग वहां पर जितने भी आप श्री प्रभुपाद जी के अंतिम लास्ट मोमेंट्स अगर आप देखें तो देन फिर आप देखेंगे श्री प्रभुपाद जी के चारों ओर जितने भी भक्त थे वे सभी के सभी बहुत ही छोटे उम्र का ही है। हम्म, मुश्किल से 30 साल से ऊपर, अ, बहुत गिने चुने लोग थे। ये अटक गया, मेरी आवाज आ रही? ओके। मुश्किल से 30 साल से ज्यादा उम्र के लोग, बहुत मतलब गिने चुने लोग, ये 3 4 5 लोग होंगे बस।
बाकी सभी 30 साल के अंदर ही, मोस्टली तो 25 साल के अंदर अंदर में ही। हम्म, तो उसी प्रकार के लोग हैं। एंड पता नहीं प्रभुपाद जी वैसा लोगों को कैसे आकर्षित कर लिया कि मतलब कितना समर्पित किया एंड पूर्ण रूप से किस प्रकार से सेवा में रत थे। ये तो देख कर बहुत बहुत आश्चर्य लगता है। And, उस प्रकार की परिस्थितियां थी उस दिन। एंड उस दिन वैसा तो जिस दिन शिल प्रभुपाद जी शरीर छोड़ रहे थे, शिल प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय पर वैसा तो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही लिया करते थे। जो आयुर्वेदिक वैद्य जो शिल प्रभुपाद जी को देखा करता था, उन्होंने पहले से ही बोल दिया कि आज का दिन शिल प्रभुपाद जी इतने बजे को शरीर छोड़ेंगे करके। मतलब टाइम भी उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया, इस समय पर शरीर छोड़ेंगे करके, एग्जैक्ट टाइम भी। एंड एंड एग्जैक्टली उसी समय पर ही प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा, इस प्रकार से इतने बजे को शरीर छोड़ा। एंड उसके अनुसार ही देन फिर एंड सभी भक्त भी उस टाइम को लेकर ही अपना सारा तैयारी कर रहे थे। तिरोगत होने के उपरांत क्या क्या करनी चाहिए इत्यादि, वो उस प्रकार की तैयारी कर रहे थे। एंड उस दिन बता रहे थे कि जब ये निश्चय हुआ शिल प्रभुपाद जी आज का दिन शरीर छोड़ेंगे करके, फिर सारे के सारे भक्त शिल प्रभुपाद जी के दर्शन रूम में पहुंच गए। एंड फिर सभी कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने लगे, कीर्तन करते करते बीच में श्री गुरु चरण पद्म इत्यादि भी गाए थे। और फिर उसके बाद भी प्रभुपाद जी का ही धुन में वो कीर्तन करते रहे। कुछ समय के बाद तो अ, सभी लोग साथ में ही गाने लगे। साथ में गाने लगे। तो एक प्रभु जी पृथु प्रभु शेयर कर रहे थे। श्री प्रभुपाद जी ने अपने अंतिम ओडिसी की लास्ट वर्ड्स जो कहे हैं, इस प्रकार से कहे श्री प्रभुपाद जी कि everything in this creation, both moving and non-moving, are all nothing but Krishna. And this consciousness is Krishna consciousness. इतना कहें, फिर उसके उपरांत थोड़ी देर चुप थे। फिर फाइनली हरे कृष्ण कहकर श्री प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा। मतलब उस समय तक, मतलब उस उन क्षणों में अगर व्यक्ति को अपना चेतना को इस प्रकार से बना कर रख पाना सही में बहुत मुश्किल होता है। यदि प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे तो फिर उनकी चेतना तो बिल्कुल अलाइंड था ही। एंड आज के दिन शेयर कर रहे थे श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के सारे भक्तों के लिए अपने अंतिम संदेश के रूप में 3 आज्ञाएं देकर गए थे। एंड प्रभुपाद जी चाहते थे कि ये 3 आज्ञाएं हम सभी लोग पालन करें। 3 instructions, 3 last and final instructions श्री प्रभुपाद जी के दिए थे। एंड उसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यही था कि
कम वॉट में नेवर लीव इस्कॉन। चाहे कुछ भी हो, इस्कॉन को नहीं छोड़ना। हालांकि अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां, अविश्वास, जागृत करने वाली कई प्रकार की परिस्थितियां, ये वो करके बहुत कुछ आ भी सकता है। बट फिर भी श्री प्रभुपाद जी का ये आज्ञा है, इस्कॉन को मत छोड़ो। क्योंकि श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे, इस्कॉन इज माई बॉडी। ये जो इस्कॉन है ये मेरा शरीर है। तो इस्कॉन में रहने का मतलब हम श्री प्रभुपाद जी के आश्रय में हैं। तो इस्कॉन को छोड़ने का मतलब प्रभुपाद जी के आश्रय को छोड़ना ही हुआ। इसलिए प्रभुपाद जी अपने लास्ट इंस्ट्रक्शंस में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के रूप में यही दिया कि नेवर लीव इस्कॉन करके। एंड फिर उसी प्रकार से कई बार कई ऐसा एंटिटीज भी है जो इस्कॉन से ब्रांच आउट हो चुकी है। तो फिर वैसे एंटिटीज के साथ भी डिसएसोसिएट करना, डिसएसोसिएट करते हुए श्री प्रभुपाद जी शिक्षाओं के अनुसार हम इस्कॉन में बने रहना, ये श्री प्रभुपाद जी चाहते थे। चाहते थे। तो ये एक इंस्ट्रक्शन था, नेवर लीव इस्कॉन। एंड सेकेंड इंस्ट्रक्शन जो श्रील प्रभुपाद जी ने दिया, जीबीसी इज द अल्टीमेट मैनेजिंग अथॉरिटी। इसलिए उमा कहा जाता है। जीबीसी मतलब गवर्निंग बॉडी कमीशन इज द अल्टीमेट मैनेजिंग अथॉरिटी ऑफ इस्कॉन। उमा मतलब अल्टीमेट मैनेजरियल अथॉरिटी। तो ये श्रील प्रभुपाद जी क्लियरली ये बात के एस्टैब्लिश करके जाना चाह रहे हैं, कि श्रील प्रभुपाद जी के उपरांत कोई एक व्यक्ति इस्कॉन को नहीं चलाएगा। हम्म, एक व्यक्ति इस्कॉन को नहीं चलाएगा, बल्कि एक कमीशन चलाएगी। एक भक्तों का समूह मिलकर ही इस इस्कॉन को चलाएंगे। बिकॉज अगर एक व्यक्ति को सौंप कर जाए, देन उस एक व्यक्ति का अगर कैरेक्टर खराब निकला और फिर उनकी पतन हुआ, देन सारा का सारा संस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी, ये वैसे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का ये इच्छा था कि गौड़ी मठ को चलाने के लिए गवर्निंग बॉडी कमीशन स्थापित करे। बट समो बक्सदास महाराज जी की इच्छा वो पूरा नहीं हुआ। एंड फिर सारा गौड़ी मठ जो है, लोगों की कई ऐसा स्वार्थी लोगों की इच्छाओं के अनुसार वो पूरा बट गई, पूरा डिवाइड एंड खत्म हो गया। खत्म तो नहीं हुआ, डिवाइड हो गया कंप्लीटली। एंड फिर इसलिए उनके ज्यादा नाम निशान नहीं रह पाया। हम्म, इसलिए बक्सीदास महाराज जी की इच्छा को पूरा करते हुए भी श्रील प्रभुपाद जी अपना जीवित जीवित समय पर ही श्रील प्रभुपाद जी ने जेबीसी की स्थापना किया। एंड इसलिए जाते जाते भी जीबीसी की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए अपने अंतिम वक्तव्य में भी इस बात को श्रील प्रभुपाद जी ने हम्म, हाँ, बताया। न- तो जब श्रील तो इसलिए उसके एस्टेब्लिश कर रहे थे उसके अथॉरिटी को यहाँ पर, कि इट इज अल्टीमेट मैनेजिंग अथॉरिटी करके। तो इस प्रकार से ये ये दूसरी बात है जो श्री प्रभुपाद जी के लास्ट इंस्ट्रक्शंस में। एंड इसलिए कोई भी डिसीजन मेकिंग इत्यादि, ये पूरा गवर्निंग बॉडी कमीशन के अंतर्गत अभी के समय पर लगभग 37-38 मेंबर्स है, डिवोटीज है। तो ये सभी लोग मिलकर ही जो भी डिसीजंस वगैरह लेते हैं, एंड फिर उसके अनुसार चलता है।
उसके अनुसार चलता है। फिर ये लोग डिसीजन मेकिंग भी मोस्टली श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें, लेटर्स, कन्वर्सेशंस, टीचिंग्स, इंस्ट्रक्शंस, इन्हीं चीजों के आधार पे डिसीजंस वगैरह लेते हैं। जिस प्रकार से एक कोर्ट के अंतर्गत हम्म, कोई भी डिसीजन लेने के लिए आईपीसी सेक्शंस, ये लॉ कोड्स के आधार पर लिया जाता है, उस प्रकार से प्रभुपाद जी की पुस्तकों को ही लॉ कोड्स के रूप में उपयोग करते हुए उन्हीं ही शिक्षाओं के आधार पर डिसीशंस लेने की विधि है, ये प्रथा है। तो उस प्रकार से आज के दिन चल पा रहे। तो एक ये दूसरा पॉइंट है। एंड तीसरा आपका मेरा पता चलेगा। Your love for me is shown by how you cooperate with each other. आप जिस प्रकार से आपस में करते हुए इस आंदोलन का आगे बढ़ाओगे, उससे सही में पता चलेगा कि आप मेरे से कितना प्रेम करते हो। तो इसलिए हमें हम सभी को ही एकजुट होकर एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे के साथ सहयोग देते हुए हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। एंड वैसे तो कई बार अक्सर ही ये कॉपरेशन की शब्द खास करके श्रील प्रभुपाद जी के आविर्भाव तिरुभाव दिवस के उपलक्ष्य में बारंबार सुनने के लिए मिलता है। बट टू सही में फिर मैं आज सोच रहा था कि ठीक है, अगर प्रभुपाद जी ने कहा है तो व्हाट एक्चुअली कॉपरेशन का क्या मतलब होगा, एंड व्हाट डू आई नीड टू डू इफ आई वर टू कॉपरेट। कॉपरेशन तभी संभव है जब हम अपने अहंकार को त्यागें। अगर अपने अहंकार को आगे रखे, देन फिर सहयोग कर पाना बहुत मुश्किल है। नम्र अवस्था में ही इस प्रकार की कॉपरेशन संभव हो पाता है, नम्रता में। एंड कॉपरेशन का मतलब भी क्या होता है? हम्म, हम्म, फिर हम सोच रहे थे कि टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन, एक दूसरे की ओपिनियन को सम्मान करना, हम्म, सम्मान करना। एंड जरूरत पड़ने पे अपना ओपिनियन को सैक्रिफाइस करना। For the sake of cooperation, I would sacrifice my opinion, and I would willingly go by your opinion. आपके ओपिनियन के अनुसार मैं चलूंगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉपरेशन। कई बार हमें बहुत दृढ़ विश्वास है कि मेरा ओपिनियन बिल्कुल सही है करके। हम्म, वो हो भी सकता है। फिर भी हम्म, फिर भी हम फॉर द सेक ऑफ कॉपरेशन, for the sake of keeping up the words of Srila Prabhupada, we give up our opinion, mm, so as to मतलब ताकि हम उस कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट को हम क्रिएट कर सके। उसके लिए हम अपना ओपिनियन छोड़कर हम सामने वाला का ओपिनियन, ठीक है ठीक है प्रोजेक्ट, कोई बात नहीं, आपके कहने के अनुसार कर लेते हैं आज। हम्म, तो ये कोऑपरेशन होता है। बट अगर दोनों ही अपना अपना ओपिनियन को लेकर जिद करके बैठ जाए, देन फिर तो क्या कोऑपरेशन रहा ना। देन फिर तो कोई कोऑपरेशन नहीं रहा। कोऑपरेशन का मतलब है व्हेन यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस
योर ओपिनियन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉपरेशन। उस प्रकार से व्यक्ति को तैयार होना होता है, एंड नहीं तो फिर नहीं चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे भक्त सभी तो इसी के लिए तो वो लड़ रहे हैं ना हम, मतलब लड़ रहे हैं मतलब बेसिकली भक्तों के बीच में डिफरेंस किस बात को होता है। कोई कहता है प्रभु जी सेवा इस प्रकार से करते हैं, कोई कहता है कि नहीं प्रभु जी ऐसा करते हैं। मान लीजिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कोई कहता है प्रभु जी अट्टा मार्केट में जाकर करेंगे, कोई कहता है नहीं प्रभु जी मेट्रो पे जाकर करते हैं। बस यही ओपिनियन डिफरेंस, और क्या है। उनको चाहिए भी क्या, वो करना भी क्या है उनको। हम्म, कोई कहते हैं प्रभु जी रथ यात्रा को हम इस रूट से निकालेंगे, उनको दूसरा कहे नहीं प्रभु जी इस रूट से निकालते हैं। दोनों ही सेवा ही करना चाह रहे, दोनों सेवा ही करना चाह रहे, बट दोनों सेवा किस प्रकार से करना चाहते हैं, बस उसमें फर्क है। कोई चाहते इस प्रकार से करते हैं, कोई कहते हैं नहीं इस प्रकार से करते हैं, बस इसमें फर्क है। बट अल्टीमेटली उद्देश्य तो एक ही हुआ ना। सेवा करना ही तो हुआ। तो जब उद्देश्य एक ही हुआ, देन उस उद्देश्य को समझते हुए ठीक है कोई बात नहीं। हम हम आज मेट्रो पे ही चलेंगे, मेट्रो पे चलेंगे, अगले हफ्ते हम अट्ठा पे चलते हैं। बस हो गया। बस वहां पर थोड़ा सा अपना अहंकार को डाउन करके सामने वाले की बात को मान लेना है, क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत, आपको लग सकता है नहीं प्रो जी ज्यादा आउटपुट उसमें आता है। हम्म, ज्यादा आउटपुट आने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कृष्ण की प्रसन्नता। हम्म, कृष्ण की प्रसन्नता ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आप सोचो कि आप केवल इस प्रकार की कॉपरेशन के लिए प्रभुपाद जी का आज्ञा का पालन करने के लिए, जब आप अपना ओपिनियन को कॉम्प्रोमाइज करके अपना अहंकार को साइड रख के अपना ओपिनियन को कॉम्प्रोमाइज करके सामने वाला व्यक्ति के ओपिनियन जब आप स्वीकार करते हो, then कितना भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे हमसे। नॉर्मली आउटपुट से ज्यादा तो प्रसन्न भगवान इसमें होंगे। So that is why, for the sake of cooperation, we will be ready to sacrifice our opinion. But as long, but इसका मतलब ये नहीं कि हम कोर प्रिंसिपल्स को ही कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हम्म, इसका मतलब ये नहीं कि कोर प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई कहता है कि ब्रो जी हम्म, हम्म, कोई नियम तोड़ने के लिए अगर कोई कहता है, देन फिर ओपिनियन, मतलब ऐसा नहीं कि कोऑपरेट करने के नाम पे ठीक है प्रोजेक्ट कोई बात नहीं हम आज का दिन प्रिंसिपल तोड़ देते हैं। ये कोऑपरेशन नहीं होता, ये मूर्खता होता है। हम्म, तो प्रिंसिपल्स को तोड़ने के लिए हमको उस समय ऐसा नहीं करते हैं। रादर जब सेवा करने के तरीके में अगर कुछ कुछ अलग है, देन फिर हम वी वी प्लीज कृष्णा टू ओबे श्रील प्रभुपाद्स वर्ड्स, टू टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद द अदर डिवोटी, वी सैक्रिफाइस आवर ओपिनियन। ये तीन कारणों से हम, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होते हैं, प्रभुपाद जी ने आज्ञा दिया हुआ है, और सामने वाले व्यक्ति के साथ मेरा संबंध भी ठीक रहेगा, इसके लिए मैं अपना ओपिनियन सैक्रिफाइस करके सामने वाला व्यक्ति को ओपिनियन में ले रहा हूँ। तो वैसा कोऑपरेशन करना होता है। जब ऐसा व्यक्ति कोऑपरेट करता है, देन फिर प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार की ये तीन आज्ञाएं श्री प्रभुपाद जी ने ये श्री प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है हमें, अपनी आखिर इंस्ट्रक्शंस के रूप में। एंड वैसा श्रील प्रभुपाद जी का आखिर लास्ट प्रवचन भी है, लास्ट पोर्ट भी है। आप इंटरनेट में देखेंगे तो आपको मिलेगा, कभी आप निकाल कर सुन सकते हो। प्रभुपाद जी ने आखिर क्षणों में क्या क्या शब्द प्रभुपाद जी ने कहा हुआ है करके। एंड
जैसा जब शिल प्रभुपाद जी शरीर छोड़ने के उपरांत अगले दिन ही, प्रभुपाद जी मतलब आज का दिन शरीर छोड़ा तो कल का दिन रात्रि को एक शिल प्रभुपाद जी के शिष्य को ही प्रभुपाद जी सपने में आया। सपने में आया। सपने में आकर जोर से प्रभुपाद जी ने कहा, जोर से प्रभुपाद जी ने कहा कि दीज पीपल थिंक दैट आई एम डेड बट आई एम नॉट। ये लोग सोचते हैं कि मैं मर गया, बट मैं मरा नहीं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी खुद बता रहे कि प्रभुपाद जी मरे नहीं हैं। तो सही में प्रभुपाद जी मरे नहीं। प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं ना, मैं हमेशा अपने पुस्तकों में मैं जीवित रहता हूँ। पुस्तकों के माध्यम से मैं जीवित रहता हूँ। इसलिए जब जब हम श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें हम अध्ययन करते हैं, तब तब हम श्रील प्रभुपाद जी की निजी संगति में ही बैठने की अनुभूति हम पा सकते हैं। सही में एक समय पर चंद्र परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज जी वो श्रील प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ रहे थे और महाराज जी थोड़ा जोर जोर से पढ़ रहे थे प्रभुपाद जी की पुस्तक। एंड कमरे में अकेले अकेले ही थे और जोर जोर से प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ रहे थे। एंड सडनली पढ़ ही रहे थे। पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि सडनली उनकी मतलब चारों ओर वातावरण पूरा बदल गया था। एक दिव्य वातावरण जैसा हो गया। फिर उनको समझ नहीं आई ये क्या हो रहा है। एंड फिर एक ऐसा दिव्य वातावरण होने पे देन फिर उसी समय फिर उनको एक शिल प्रभुपाद जी का आवाज सुनाई दिया। शिल प्रभुपाद जी का आवाज सुनाई दिया। एंड बस आवाज सुनाई देना ही नहीं, बल्कि लगातार 5 मिनट शिल प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे। जिस कॉन्टेक्स्ट वो पढ़ रहे थे उस कॉन्टेक्स्ट पे प्रभुपाद जी 5 मिनट लगातार प्रवचन दे रहे थे। एंड ये मतलब ये सही में ये चंद्रमौली स्वामी महाराज जी की ये अनुभूति हुआ इस प्रकार से प्रभुपाद जी ऐसा क्या करके। मतलब ये सपने में नहीं, ये तो रियल में बता रहा हूँ। डे के समय जब वो प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ रहे थे महाराज जी, उस समय की बात है। तो उस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी रेसिप्रोकेट करते हैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से। जो जो गंभीरता पूर्वक श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करता है, तो उनके साथ श्रील प्रभुपाद जी रेसिप्रोकेट करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी स्थूल रूप से हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो प्रभुपाद जी नहीं करके तो नहीं है। प्रभुपाद जी निश्चित रूप से तब तक रहेंगे जब तक जो है श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकें रहेंगे। इसलिए जितना ज्यादा हम पुस्तकों के अध्ययन करके पुस्तकों को हम वितरण करते हैं, उतने ही ज्यादा श्री प्रभुपाद जी को हम जीवित अनुभूति कर सकते। बिकॉज श्रील प्रभुपाद जी इन पुस्तकों को इतना भाव दिया करते थे, इतना इतना वैल्यू दिए थे श्रील प्रभुपाद जी। ऐसा नहीं कि इस्कॉन की शुरुआत करने के बाद ही, बट श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन शुरू करने के पूर्व भी एक समय पर श्रील प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर मंदिर में ही थे, एंड प्रभुपाद जी से मिलने प्रभुपाद जी का दो गुरु भाई जो है राधा दामोदर मंदिर पहुंचते हैं। राधा दामोदर मंदिर पहुंचते दो गुरु भाई। एंड प्रभुपाद जी की आपने देखा होगा राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी बहुत छोटा सा कमरा है जिसमें सही प्रकार से हम सिर उठाकर घुस भी नहीं सकते हैं। एंड एक व्यक्ति अगर सो गया तो पूरा कमरा जो है वो भर जाता है। एक व्यक्ति अगर उस कमरे में लेट गया तो पूरा कमरा भर जाता है, तो दूसरा व्यक्ति खड़े होने का जगह नहीं होगा वहां। उतना छोटा कमरा है। हम्म,
उस कमरे में, जिस कमरे में प्रभुपाद जी रहते थे, उस कमरे में जैसे ये दो गुरु भाई पहुंचे थे, देन फिर उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी एक चटाई पे लेटे हुए थे। चटाई पे लेटे हुए थे। एंड फिर उन लोगों ने देखा कि प्रभुपाद जी को काफी बुखार था। हम्म, काफी बुखार था, हाई फीवर था। एंड वो ठंडी की मौसम था। मतलब आप सोचो कि हाई फीवर, ठंडी की मौसम में, चटाई पे, जमीन पर सोना। हम्म, जमीन पर सोना। देन फिर इन दोनों ने कहा प्रभुपाद जी से कि अरे प्रभुपाद जी, आप इस प्रकार से चटाई पे अगर बुखार होने पर ठंडी में जमीन पर आप सोएंगे, देन फिर आप तो इस प्रकार से मर जाएंगे, इस प्रकार से मर जाएंगे। देन मतलब फिर उन्होंने कहा, सुझाव दिया कि प्रभुपाद जी, आप एक बिस्तर क्यों खरीद लेते, एक बेड जो है, मैट्रेस क्यों खरीद लेते हो, मैट्रेस पे सोना चाहिए करके। देन शिल प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि आई गॉट टू स्पेंड एवरी रुपी ओनली फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट अदरवाइज। मेरे पास जो भी एक एक रुपए है, वो केवल पुस्तक वितरण के लिए ही मैं खर्च कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। बोले यहाँ तो मर रहे हैं, बट फिर भी प्रभुपाद जी मतलब कितना ध्यान रख रहे, मतलब आप सोचिए कितना प्रभुपाद जी भाव देते थे। तो उस प्रकार से प्रभुपाद सही में जगत गुरु, जैसा हम कहते हैं प्रभुपाद जगत गुरु करके, ये आराम से बैठ कर तो नहीं बने। हम्म, आराम से बैठ कर तो नहीं बने प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी सही में उस प्रकार की तपस्या के द्वारा ही, जगत गुरु बनने के लिए प्रभुपाद जी को कोई तपस्या करने का कोई जरूरत नहीं, बिकॉज प्रभुपाद जी तो नित्य सिद्ध है। उनको तो ये तपस्या वपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है कि अपने आप को प्रूव करने के लिए। बट हम सभी लोगों के एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए प्रभुपाद जी ने की। प्रभुपाद जी ने सारा तपस्या अपने ऊपर उठाई। तो प्रभुपाद जी मतलब इतना ध्यान रखते थे कि जब उनको प्रिंटिंग करना भी पड़ता था, तब कई बार उनको एक स्थान से दूसरा स्थान तक, मतलब एक एक जगह पेपर खरीदते थे, प्रिंटिंग प्रेस का ये और होता था, तो पेपर खरीद कर फिर पेपर को वहां से प्रिंटिंग प्रेस तक ले जाना होता था। प्रिंटिंग प्रेस तक ले जाना होता था। देन प्रभुपाद जी वो पेपर की गट्टे को वो रिक्शा में रख के ले जाने पे रिक्शा वाले को 1 रुपए देना पड़ता है करके, वो 1 रुपए बचाने के लिए तो पाजी उस गड्ढे को अपने सिर पे लेके हो जाते थे, सिर पे लेकर ही जाते थे। ताकि वो 1 रुपए भी बचा ले। एंड फिर वो 1 रुपए बचेगा तो फिर आगे प्रिंटिंग में काम आएगी। तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी मतलब आप सोचे कि एक व्यक्ति को इतना कुछ करने का क्या ही जरूरत है। वो आराम से ठीक है, संन्यास ले तो लिया, तो फिर आराम से राधा दामोदर मंदिर में वहां का महाप्रसाद खाते हुए रह सकते थे, झाड़ू पोछा लगाकर वही रह सकते थे। बट प्रभुपाद जी ने उस प्रकार के आरामदायी जीवन तो प्रभुपाद जी ने नहीं चुना, बल्कि प्रभुपाद जी ने कभी भी अपना लक्ष्य को भूला नहीं प्रभुपाद जी। एंड वैसे तो शिल प्रभुपाद जी शुरुआत से ही उस प्रकार की विजन वाले ही थे। बिकॉज जब ये सारे इस्कॉन इस्कॉन ये सारा कुछ शुरू होने के पहले की बात है कि एक एक शिल प्रभुपाद जी का ही गुरु भाई, जिनका नाम है डोल गोविंद शास्त्री करके,
वो एक बार प्रभुपाद जी के घर पे प्रभुपाद जी से मिलने आते हैं। प्रभुपाद जी घर पे प्रभुपाद जी से मिलने आते हैं। हम्म, और मिलने के बाद प्रभुपाद जी से बातें होती है, जैसे कोई मिलते हैं तो फिर बातें करते हैं, तो उस प्रकार से वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। बात करते करते फिर उसने कहा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी, चैतन्य भागवत के अंतर्गत तो चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है कि पृथ्वी ते आची यत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार हो विमोरण। हर हर गांव गांव में भगवान के नाम का प्रचार प्रसार होगा। बट ये कौन करेगा? बट ये कौन करेगा करके उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा। देन प्रभुपाद जी ने कहा, इट इज डेफिनेटली going to come true, but definitely not you. निश्चित रूप से आप तो नहीं करोगे। उन्होंने पूछा ना प्रश्न कौन करेगा, और पद ने समाधान दिया कि निश्चित रूप से आप तो नहीं करोगे। फिर पापा जी ने कहा, बट वन foolish disciple of Saraswati Thakur will one day make this possible. एक सरस्वती ठाकुर का एक मूक शिष्य एक दिन इसको पूरा करेगा, इस वचन को करके रूपा जी ने उस दिन कहा। फिर वैसे ही फिर उस प्रकार उसके बाद कई सालों के उपरांत, कई सालों के उपरांत जब एक समय पर ये जो डोल गोविंद शास्त्री जो है वो उड़ीसा में कटक में रह रहे थे। कटक में रह रहे थे, जब वो कटक में रह रहे थे उस समय एक उनको एक फॉरेन डिवोटी बिल्कुल शेवन हेड के साथ, शिखा के साथ, कंठी माला के साथ, गले में जप माला के साथ उनको बैक टू गार्डन मैगजीन्स वितरण करते हुए दिखाई दिया। देन फिर ये तो आश्चर्यचकित हो गई, ये तो मतलब हम लोगों को तो आजकल फिर वो नॉर्मल हो गया, बट उस समय एक फॉरेन व्यक्ति इस प्रकार से हमारा वेशभूषा में धोती कुर्ता में तिलक विलक लगाकर शिखा के साथ अगर पुस्तक वितरण कर रहे, तो उनके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य की बात थी। देन फिर वो तुरंत दौड़ कर गया, फिर उनके पास जाकर उनसे पूछने लगे कि हु आर यू, एंड फिर आप कैसे इस प्रकार से ये सारा कुछ कर रहे, करके जब उनसे पूछने लगे, देन वो बताने लगे देखिए इस प्रकार से मैं इस देश से हूँ, एंड फिर हम्म, मैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के सदस्य हूँ। फिर उनसे पूछा कि ये कौन सा है इंटरनेशनल? हाँ, ये इंटरनेशनल है, इन साउथ अमेरिका में है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में है, इस प्रकार से उस प्रकार इतने सारे देशों में, तो फिर इंटरनेशनल ही हुआ। अच्छा। दिन फिर उन्होंने कहा कि दिन फिर किन से जुड़े, दिन फिर उन्होंने कहा कि इस प्रकार से हमारा गौरांगा, हमारा गुरु महाराज जी का नाम है AC भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी। दिन डोल गोविंद शास्त्री को लाइट नहीं जला। फिर उन्होंने सोचा कौन है। देन फिर उन्होंने बैक टू गॉर्डन मैगजीन खोला, एंड फिर वहां पर पोपा जी का चित्र था, एंड पोपा जी का चित्र दिखाया। देन तुरंत ये ढोल गोविंद शास्त्री को आइडिया आया, ये तो हमारे अभय बाबू है। क्योंकि वो तो अभय बाबू से ही जानते हैं, ये तो हमारे अभय बाबू है करके, देन अभय बाबू करके, देन फिर उन्होंने तब कहा, अभय बाबू, यू डिड इट, यू डिड इट, आपने उस दिन जो कहा है आपने पूरा किया है। कि वो मूर्ख शिष्य सरस्वती ठाकुर को मूर्ख शिष्य कौन था? वो अभय बाबू इस डिवाइन जैसे इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद।
तो उस प्रकार से हाँ, प्रभुपाद जी। या and ठीक है, ऐसा कहते कहते कितना ही कह सकते हैं। हम्म, and सही में प्रभुपाद जी। वैसे एक जर्मनी में, जो कि जर्मनी का व्हाट इज एक एम्बेसडर, एम्बेसडर जो मतलब उन दिनों में रहे थे, एक बड़ा प्रोफेसर थे, बहुत ही विख्यात प्रोफेसर थे। वो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से मिलने आते हैं। दिन फिर उन दोनों की काफी देर तक अ, चर्चा चलता है। और चर्चा होने के उपरांत दिन ये जो प्रोफेसर, जो जर्मन प्रोफेसर जो है, ये श्री प्रभुपाद जी को जाते जाते वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। हम्म, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। एंड जाते जाते हमारे भक्तों से मिलता है, या फिर उनसे कहता है, मैं अपना जीवनी में मैं अनेक गुरुओं से, स्वामियों से मैं मिला था, मैं मिला, जो कि भारत से आए हुए हैं। उस प्रकार के कई लोगों से मैं मिला। बट योर स्पिरिचुअल मास्टर is somebody mm, who is who, who is absolutely unique, यूनिक एंड इस प्रकार का व्यक्ति तो आज तक मैंने कभी नहीं मिला। बस एक बार, एक कन्वर्सेशन के बाद एक बड़ा प्रोफेसर की ओपिनियन में बता रहा हूँ, इस प्रकार की व्यक्ति तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। बिकॉज डेप्थ था, उस प्रकार की वजन था, उस प्रकार की कन्विक्शन है। हालांकि सिंपल शब्द ही कहेंगे, बट उन शब्दों में ही उस प्रकार की गहनता हम अनुभव कर सकते हैं। जैसा आज ही हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की मूर्तियों को बनाने के लिए मालती देवी की पति श्याम सुंदर से श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, देन फिर वो कारपेंटर थे, तो फिर वो बना रहे थे, बना रहे तो बीच में श्रील प्रभुपाद जी ये कहाँ तक बना है वो देखने गए थे प्रभुपाद जी। हम्म, किस किस प्रकार से बना रहे हैं करके देखने गए थे। देखने गया तो देन उस समय श्याम सुंदर प्रभु वो सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट पी रहे थे और राष्ट्रीय को बलराम जी की हाथों में रख दिया। बलराम जी के हाथों में एस्ट्रे रखा और सिगरेट पीकर उसमें डाल रहे थे ऐश। देन प्रोपा जी बस एक बात कहा कि व्हाई डू यू ब्रिंग सिगरेट इन बिटवीन यू एंड कृष्णा। बस इतना ही कहे प्रभुपाद जी। उतने ही बातों का श्याम सुंदर प्रभु से प्रभु के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि वो उस दिन से सिगरेट पीना ही बंद कर दिया। मतलब एक चेन स्मोकर के लिए सिगरेट छोड़ना कितनी बड़ी बात होता है। एंड वैसा प्रभुपाद जी का एक शब्द जो है, एक शब्द पे उन्होंने छोड़ दिया, एक शब्द पे छोड़ दिया। बोला आप सोचे कि श्रील प्रभुपाद जी की शब्दों का क्या प्रभाव पड़ता है। दैट इज वाई कहा जाता है ना, प्योरिटी इज अ फोर्स, शुद्धता ही बल है। हम्म, उस प्रकार की शुद्धता है श्री प्रभुपाद जी के वचन में, तभी प्रभुपाद जी ऐसा प्रभावित कर पाते थे लोगों को। तो वैसा श्री प्रभुपाद जी का उत्तम जीवनी रही है।
अरे, अभी समय हो गया, टाइम हो गया, फिर मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आगे आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे कोई प्रोग्राम में जाना है। हरे कृष्णा। तो हमें चरणारविंद इसी भक्ति वेदांत स्वामी पाद की जय। तो थैंक यू सो मच प्रभु। जैसे जितना सुना जाए, जितना बोला जाए, उतना सब कुछ कम ही है ना। 1 घंटे में तो प्रभु जी ने इतना सब कुछ हम लोगों को बताया, इतने महत्वपूर्ण क्षण बताए, जिसमें कुछ बातें विशेष हैं जो हम सबको अपने जीवन में उतारनी चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद जी के फाइनल इंस्ट्रक्शंस के बारे में वेदांत चैतन्य प्रभु जी बता रहे थे। तो पहला इंस्ट्रक्शन, जैसे आप सभी भक्तों ने सुना होगा, कि इस्कॉन नहीं छोड़ना चाहिए हमें, है ना। कई सारे भक्त इस प्रकार से आते हैं, कई सारे भक्त कंप्लेन भी करते हैं कि प्रभु जी इस्कॉन में ऐसे डिवोटीज हैं, इस्कॉन में आके भी ऐसी चीजें होती हैं। कई भक्तों में कई प्रकार के मन मुटाव भी होते हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी के फाइनल इंस्ट्रक्शंस के बारे में प्रभु जी बता रहे थे, तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यही था, नेवर लीव इस्कॉन, है ना। क्योंकि हम सभी क्या है ना, हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है सभी का। और फिर प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन में बताया है कि प्रभु जी ने कि कॉपरेशन के बारे में बताया है ना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कॉपरेशन। इतनी सारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं आपस में भक्तों में, तो हमें विनम्र बनने के लिए प्रभु जी ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमें दूसरे भक्त की बात मान के एक भक्त को दूसरे भक्त की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें प्रभु जी ने बताई। तो अभी कुछ समय हमारे पास बचा हुआ है, तो आप सभी भक्तों से भी रिक्वेस्ट है, आप सभी भक्त हैंड रेस कर सकते हैं। और आप अपना कुछ अनुभव, या फिर आपको शिला प्रभुपाद जी के चरित्र से कुछ इंस्पिरेशन मिलता है, भक्ति करने के लिए प्रेरणा मिलता है, या फिर कोई विशेष चीज है जो आपको इस आध्यात्मिक जीवन में खींचती है शिला प्रभुपाद जी की वजह से, है ना, वो आप सभी भक्त शेयर कर सकते हैं। आप सभी भक्तों के पास 2 मिनट का समय रहेगा। हाँ, हम सभी भक्तों से ज्यादा सुनना चाहते हैं, क्योंकि जितना आप सभी इस प्रकार से सुन रहे हैं, आप सभी के भी कुछ अनुभव होंगे। तो आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हैंड रेस कीजिए, और आप लोग अपने अनुभव भी शिला प्रभुपाद जी के साथ जो आपको इंस्पायर करते हैं वो सब भी बताइए, है ना। तो आप सभी हैंड रेस कर सकते हैं, और प्रभु जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, जब तक हैं प्रभु जी तब तक प्रभु जी सुन रहे हैं। प्रभु जी तो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद भी करेंगे एक बार इस सुंदर विशेष सत्र के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कौन भक्त शेयर करना चाहेंगे, कौन किससे आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेस कर सकते हैं। हमारे पास अभी 20 मिनट्स हैं, तो 2-2 मिनट करके हम लोग करीब 10-12 भक्तों से, आप सभी भक्तों से सुन सकते हैं। तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, अपने अभी तक का अनुभव जो आपने इस्कॉन में शिला प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार से सुना या समझा सीखा है, उसको बता सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे और ऐसा कई बार लगता है कि इतना भी क्या है ना, क्यों इतना शिला प्रभुपाद जी को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी अभी आप देखिए कि इतना 50-60 वर्षों में किसी एक संस्था का बना रहना बहुत डिफिकल्ट है ना, कि सरवाइव कर पाना। जिसके संस्थापक आचार्य नहीं है ना, जिसके फाउंडर आचार्य नहीं है, उस संस्था का बने रहना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन अभी भी चल रहा है। तो जैसे प्रभु जी ने बताया, प्योरिटी इज द फोर्स, है ना। और श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि 1%, पूरी पृथ्वी पर अगर 1% भक्त भी हम बना लें, है ना, तो 8 अरब टोटल कैलकुलेशन अभी है, जनता है इस संसार में। तो 8 अरब का 1% आप सोचिए कितना होगा, है ना। उसका अभी कुछ भी परसेंट नहीं हुआ है। तो 1% प्रभुपाद जी बोले हैं, और इस सब की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, आप सभी के ऊपर ही है ना। तो ये क्योंकि ऐसे तो नहीं है जैसे कि सभी सब कुछ अकेले प्रभुपाद जी करते हैं ना। जैसे प्रभु जी ने बताया कि इतने सारे युवा भक्त जुड़े, और उन्होंने इस आंदोलन को संभाल के रखा, तब जाके आज इतने सारे भक्त हैं। हम लोग इतना सरल तरीके से सुन पा रहे हैं चीजों को, है ना। तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं बनती है ना। ठीक है, हम लोग आप लोग सभी वक्त हैंड रेस कर सकते हैं। 2 मिनट आप लोग अपना अनुभव जरूर बताइए। प्रभुपाद जी के प्रति जो ग्रेटिट्यूड है आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ भक्तों ने हैंड रेस किए हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। यस, और समय का
मैं डेफिनेटली एक बार बोलते हैं तो हृदय से इतना सारा कुछ निकलता है कि रोकना भी असंभव है। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी भक्तों से सुने, तो आप सभी भक्त 2-2 मिनट के समय का पालन करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? यस, अग्निमित्र प्रभु, अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। अ, जैसे प्रभु जी, कई वैसे हैं, आचार्य हैं, बड़े बड़े गुरु हैं जिन्होंने भगवान के बारे में किताबें लिखी या उनकी संस्थाएं चल रही हैं अभी। जैसे सिखिज्म है, कुरान है, बाइबल है। तो मैंने सब पढ़ा, लेकिन टेस्ट कहीं नहीं मिलती। जब प्रभुपाद को मैं पढ़ता हूँ तो सब में बिलीव होते, पर उन लोगों को पढ़ने के बाद ऐसे फिर बिलीव नहीं होता कि हाँ सच में कोई ईश्वर है या नहीं। ऐसा मतलब कंफ्यूजन होने लगता है। पर जब प्रभुपाद जी को पढ़े तो लगता है कि हाँ सब चीजें सच हैं और ईश्वर एग्जिस्ट करती हैं। तो मेरा यही एक मतलब रहा कि प्रभुपाद के थ्रू मैंने मतलब जो रियलिटी थी उसे देखने का तरीका मुझे मिला प्रभुपाद जी से। बस प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु। यस, निराली माता जी, निराली हरे पांडे माता कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जी। प्रणाम। हरे अ, कृष्ण। प्रभु जी, जैसे मैं अभी मॉर्निंग में उठी थी तो अभी मेरे माइंड में एक ही ख्याल था मॉर्निंग में से ही कि अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो मेरे जीवन में क्या होता। जब मैं भक्ति में आई थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी और फ्रस्ट्रेशन रहता था, एंगर रहता था और समझ नहीं आता था कि लाइफ में सारी चीज़ें रिवर्स क्यों हैं और बहुत दुखी भरा जीवन था। ऐसा लगता था कि जीवन में कुछ है नहीं जो कि हमें डायरेक्शन दे पाए। तो जब मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना, तो प्रभुपाद जी ने अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स दी है। तो उसको तो आई थिंक मैं कभी उसको रीपे नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ, जितना प्रचार, सेवा हो सकता है, वो मैं कर सकती हूँ प्रभुपाद जी के लिए और मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी। हरे कृष्ण, हरि बोल जय। यस, थैंक यू सो मच माता जी, निराली पांडे माता जी। यस, नेक्स्ट स्वाति माता जी, अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्षमा कीजिएगा, बाहर हूँ तो थोड़ा नेटवर्क कमजोर है। प्रभु जी, वैसे तो पूरा कितना ही बोले कम है, इतना सारा लाइफ चेंज हो चुकी है। बट एक चीज मुझे जो सबसे ज्यादा अमेज करती है, आई वॉज रीडिंग प्रभुपाद लीलामृत, तो मैंने एक चीज महसूस करी कि जब प्रभुपाद जी खुद स्वयं भक्ति में नए जुड़े थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी से जुड़े थे, तो उनकी बहुत इच्छा होती थी कई सारे कार्यक्रमों को अटेंड करने की। जैसे वृंदावन में पदयात्रा चल रही थी और उनका बहुत मन था कि वो पूरी पदयात्रा को अटेंड करें, बट अपने व्यवसाय, पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते वो नहीं अटेंड कर पाए और लास्ट के 2 दिन गए। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मैं अपने प्रभु जी से बात करते हुए मैंने बोला, मैंने कहा आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को फील किया था कि आपकी इच्छा है कि आप सेवाओं से जुड़े, आप अपने गुरु के साथ समय बिताएं, बट वो नहीं कर पाए। लेकिन आज उनकी कारण, हम उनकी वजह से वो रीजन बने कि हम मंदिर आज खुल चुके हैं, हम लोग के घर के पास है। प्रोग्राम में चाहे नित्यानंद त्रयोदशी हो, जन्माष्टमी, हम जिस तरह से मना पा रहे हैं और भक्तों का संग जो हमें मिल रहा है, वो प्रभुपाद जी मिस करते थे और उन्होंने अपने भक्तों के लिए, अपने डिसाइपल्स के लिए उस चीज को अप्लाई कर दिया कि नहीं, मेरे जो डिसाइपल है वो ये सब मिस नहीं करेंगे। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि हम लोग सारी चीजें भी कर रहे हैं, जॉब भी हो रही है, घर भी चल रहा है, एंड जितना भी हो पा रहा है हम लोग थोड़ा बहुत समय भी निकाल पा रहे हैं। तो जितना भी कहा जाए प्रभु जी, प्रभुपाद जी के लिए, वो मतलब शब्द ही नहीं है, हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि वही है कि उन्होंने इतना हम पे कृपा करी और आज हम इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी बोल जय, थैंक यू सो मच माता जी। यस, रितु माता जी, रितु मुखिजा माता जी। माता जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है माता जी, थोड़ा सा जोर से बोलना। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है अब आपको? यस माता जी, बेटर। एक सेकंड। हाँ, अब आ रही है प्रभु जी आवाज? हाँ यस माता जी, बेटर है, अभी बता सकते हैं। ठीक है। प्रभु जी, एक्चुअली मैं 2 साल पहले से जुड़ी हूँ, तो मैंने पहले प्रभुपाद जी के लेक्चर्स नहीं सुने थे। तो कुछ समय से, जब से मैं ये अब डेली आने लगा अपडेट्स उसमें और लेक्चर्स अब मैं सुनने लगी हूँ, पर्सनली भी सुनने लगी हूँ,
तो प्रभु जी मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि मतलब कि सुनती तो मैं पहले भी थी, लेकिन मैंने प्रभुपाद जी के नहीं सुने थे। तो जब से मैं सुनने लगी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है ना हमें सही डायरेक्शन मिल रहा है, और एक्चुअली जो हमें शास्त्रों के थ्रू हमें जैसे जाना चाहिए अध्यात्म में, तो वो चीज़ों की हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। और उससे हमारे मतलब लाइफ में चेंजेस भी आ रहे हैं कि हम पहले से ज़्यादा जुड़ पा रहे हैं, सेवा में आने की कोशिश करते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। और पर्सनली मेरा ऐसा लगता है कि मुझे जैसे कि हमारा कोई अपना ऐसा है जो कि बहुत हम लोगों की फीलिंग्स को मतलब समझ पाकर, और उन्होंने बुक रीडिंग में वो सब चीज़ें ऐड की हैं। मतलब तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये मतलब उनके साथ तो हुआ, हमारे साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स वो मतलब जो उन्होंने बुक्स में लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है, जो हम लोगों के साथ फ़ील होता है हम लोगों को। तो एक ऐसा रिलेशन जैसे प्रभुपाद जी के साथ अब जुड़ गया कि लगता है कि वही हमारे अपने हैं, जो हमें समझ सकते हैं और हमारा मार्गदर्शन कर पा रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं, अभी भी मतलब बहुत अच्छा, एक जैसे एक फ़ादर वाली फीलिंग आती है ना, तो वो फ़ादर वाली फीलिंग हमें अब आने लगी है कि ये हमें समझ पा रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन अच्छा करेंगे, और इनके मार्ग पर चलकर हम लोग भी शायद बहुत अच्छा कर पाएँ, क्योंकि इस लायक तो हम नहीं हैं कि बहुत अच्छा कर सकेंगे। लेकिन हाँ, इनकी प्रभुपाद की कृपा रही, गुरुजन की कृपा रही तो शायद एक दिन कर पाएँगे। तो प्रयास पूरा रहेगा प्रभु जी, बस इतना ही कहना है मुझे। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय जय, थैंक यू सो मच माता जी, ये बोल। यस, रीना माता जी, अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी प्रभु जी, मेरे जीवन में तो प्रभुपाद जी का मतलब बहुत कृपा है, क्योंकि मैं पहले सिर्फ क्लासेस करती थी, माला नहीं करती थी। तो फिर मैं मेरे पास माला नहीं था, मैं मंदिर नहीं आ पाती थी। तो बाद में एक बार मैं मंदिर आई तो माला लेकर आई, फिर माला करने लगी। उसके पहले प्रभुपाद जी मेरे स्वप्न में आए थे। फिर उन्होंने, मैं माला नहीं करती थी तो माला मतलब अ, उन्होंने स्वप्न में ही मेरे को माला करने के लिए बोले कि इसी से तुम आगे बढ़ सकती हो, नहीं तो ऐसे क्लासेस करने से कुछ नहीं होगा। तो प्रभु जी मेरे को ना वही, प्रभुपाद जी का वही मेरे को याद रहता है। तब से मैं अब माला करना शुरू कर दी हूँ, और माला करती हूँ तब बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं मेरे लाइफ में। इतना ही कहना चाहूंगी। हरे कृष्णा प्रभु। यही वो, जय, थैंक यू सो मच माता जी। प्रभुपाद जी माता जी को भी इस प्रकार से स्वप्न में आके प्रेरित कीजिए, याद से, है ना। थैंक यू सो मच माता जी। चीनू साहू माता जी, अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनम्यूट अ, नाम। प्रभु प्रभु जी, मेरे जीवन में तो प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी स्थान है, क्योंकि उन आज मैं भी 2 साल 2.5 साल से जुड़ी हूँ। आज मैं अगर हूँ तो उनकी वजह से ही हूँ। अभी महाराज जी के मेरा एक एक्सपीरियंस अभी है। अभी जो महाराज जी का बर्थडे पे हम लोग वृंदावन गए थे, तो एकादशी वाले दिन बैठ के मंदिर में ऐसे प्रभुपाद जी का सुबह सुबह आरती होता है ना, तो उनका विग्रह जो उधर रखते हैं, तो उनके सामने बैठ के मैं जप कर रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, क्योंकि प्रभु जी ने एक बार बोला था कि अगर हमें भगवान जी के पास निकटतर होना है तो प्रभुपाद जी के एक शुद्ध भक्त हो के थ्रू ही जा सकते हैं। तो मैं ऐसे मन में बोल रही हूँ, प्रभुपाद जी प्लीज मुझे आप अगर स्वीकार कर लेंगे तो प्रभु जी जरूर स्वीकार स्वीकार कर लेंगे। और प्रभु जी ऐसे ही मैंने सोचा, प्रभुपाद जी के चरणों से एक गुलाब का फूल नीचे गिरा और इतना मन में इतना खुशी हुई। और जब भी ऐसे होता है कि माया देवी ऐसे थोड़ा सा ही टच करने आती हैं, तो प्रभुपाद जी को ही स्मरण होता है कि प्रभुपाद जी अभी लग रहा है हमें माया देवी टच कर रही हैं, अभी आप ही संभाल लीजिए। तो उन्होंने ही अभी आज जो यहीं तक आए हैं, प्रभुपाद जी की वजह से ही हम आए हैं। और प्रभुपाद, मैंने एक दिन ऐसे सोचा कि प्रभुपाद जी अभी भी कम है जीवन में, आपकी प्रचार नहीं हो पा रही है, कैसे क्या करे कि प्रभु जी के प्रचार हो सके।
तो उन्होंने मुझे ऐसे एक जगह पे लाके रख दिया है। अभी मैं मतलब उनकी मतलब कोशिश कर, इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है, कोशिश करती हूँ भगवान जी का नाम को ज्यादा कैसे लोगों को पहुंचा पाऊं। तो यही है प्रभु जी मेरे जीवन का ऐसे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे वो थैंक यू सो मच माता जी। माता जी ने एकदम सीक्रेट शेयर किया है ना, जैसे भगवान तक पहुंचने का, है ना। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू प्रभु जी। यस रजनी गहलोत माता जी, अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलिए प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि मैं प्रभुपाद जी के जीवन से ये सीख रही हूँ कि उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कैसे प्रचार किया और भक्ति में मतलब बने रहे। मेरे लिए भी मतलब प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जैसे अब मैं जहाँ पर जॉब कर रही हूँ वहां पर, और परिवार में भी, मतलब परिवार से मतलब गांव में जैसे अपना परिवार तो जुड़ गया भक्ति में, दोनों ही मतलब बहन के यहाँ भी, पापा के यहाँ भी, और मदर इन लॉ तो जुड़ी हुई हैं, और काफी लोग जुड़ भी रहे हैं ससुराल से भी। पर एक दो मतलब कोई ना कोई ऐसा होता है जो प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि हाँ, भक्ति से क्या फायदा है, आप अपने बच्चों को नहीं देख रहे हो, अपने मतलब माला जपने से क्या होता है, सास ससुर की सेवा करो। तो मैंने कहा, अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो फिर कौन कर रहा है? आप लोग आके कर रहे हो, कौन कर रहा है? भक्ति मेरी कहाँ बीच में आ रही है? अगर सेवा में आ रही है या बच्चों की उसमें? ये भी बोला फिर और नहीं, मतलब जो बड़े हैं उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ये आप गलत बोल रहे हो, भक्ति इसके किसी चीज में वो बीच में नहीं आ रही है। तो मुझे प्रभुपाद जी की याद आ जाती कि नहीं, हमें अपने उससे अलग नहीं होना है, अपनी दृढ़ता से दृढ़ बने रहना है। ऐसे स्कूल में भी नोटिस तक मतलब मुझे मिल गया, क्या सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र बच्चे करते हैं। उन बच्चों को मतलब अच्छा लगता है, अभी भी उसके बाद भी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम मंत्र करवाइए। तो मैं कहा जब प्रिंसिपल सर जो है इसके विरोध में है, वो मुझसे कह रहे हैं कि आपको करनी है, आप जितना है आप करिए, लेकिन आप बच्चों को क्यों घसीट रहे हो उसमें भक्ति में? तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं तो कुछ गलत बच्चों को सिखाई नहीं रही, अच्छी चीज सिखा रही हूँ। और वो भी बच्चों की इच्छा से। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मतलब स्कूल मेरे कृष्णा कॉन्शियस हो। परिस्थितियां प्रतिकूल हो रही हैं तो उसमें मैं घबरा नहीं रही हूँ, ना ही मुझे किसी तरीके का, मैं हर चीज को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि जो प्रभुपाद चाहेंगे वही होना है, प्रभुपाद जी की मर्जी है। और उससे और ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा जुड़ेंगे, वो देखेंगे कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नहीं हिल रही है मैम, तो वो बच्चे भी मतलब ज्यादा कनेक्ट होंगे। और अभी बस बड़ों को नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं बाबू जी। बट मैं हिल नहीं रही हूँ, हिलाने की कोशिश की जा रही है मेरी भक्ति को, लेकिन उसमें मैं अडिग हूँ बिल्कुल। मुझे प्रभुपाद जी की परिस्थितियां याद आती हैं कि उन्होंने तो कितने मतलब विदेशों में जाके विपरीत परिस्थितियों में प्रचार किया है, और हमारे पास तो एक साधन है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को का प्रचार कर सकते हैं एक ही जगह पर रहकर। कि हमें इतनी अच्छी सुविधा उन्होंने दी हुई है कि घर में रहकर हम नहीं कर सकते, लेकिन स्कूल में तो एटलीस्ट कर सकते हैं। जब वो मैं अपने जब पढ़ाती हूँ तो मेरे जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो पूरे अध्यात्म से होते हैं, मैं उनको डायरेक्ट मतलब भगवत गीता के एग्जाम्पल देती हूँ, कनेक्ट कर देती हूँ। अगर मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं मटेरियल वो दूँ कि नहीं मैम आप यही दीजिए हमें ये, क्योंकि बाकी चीजें तो हम दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं। तो आप जो बताते हैं हमें यही एग्जाम्पल अच्छे लगते हैं। तो मैं इसी मतलब दूसरे तरीके से उसमें एंटर बच्चों को करा रही हूँ, और उसमें नहीं पता मैं सही कर रही हूँ या गलत, प्रभु जी। बस आप सब मुझे मतलब अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं सफल रहूं अपने इसमें। बाकी मुझे और कुछ उस स्कूल में ऐसा कोई लालच नहीं, ना पोस्ट का ना मतलब सैलरी का। बस बनी रहूं ताकि मेरी सेवा कंटिन्यू रहे भगवान के प्रति। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जैसे शिला प्रभुपाद जी हम लोगों को, जैसे प्रभु जी भी बता रहे थे कि ना, यंग डिवोटीज जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा ये आंदोलन आगे जाएगा, है ना। तो बच्चे जो हैं अभी आज की तारीख में, वही आगे चल के सूत्रधार बनेंगे। तो अच्छा है, आप सभी सभी भक्तों को ऐसा करना चाहिए, बल्कि कि जो भी बच्चे हैं उनको तो हमें विशेष करके शुरू से ही सिखाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। थैंक यू सो मच माता जी। यस तारुषी माता जी, तारुषी तरंग माता जी, अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अ, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा तो जैसे मैं अभी नई नई भक्ति में आई हूँ, मेरा अभी तक यही रियलाइजेशन रहा है कि जैसे जब मैं भक्ति में आई भी नहीं थी
मतलब बस मेरे अंदर एक इच्छा हुई थी कि हाँ, मुझे भी कृष्ण जी की भक्ति करनी है और इस्कॉन जो है वो करवाते हैं, मतलब कि वो बताते हैं कैसे करनी है भक्ति। और उसके अगले दिन ही श्रीला प्रभुपाद मेरे सपने में आए थे और वो बोले थे कि तुम ये मत सोचना तुम अकेले हो, हम हैं तुम्हारे साथ। तो उसके बाद मुझे उस टाइम समझ नहीं आया कि ये क्यों बोल के गई है, मतलब कौन है? फिर मैंने सर्च किया, अच्छा मुझे पता चला अच्छा इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं ये। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आई क्यों बोल के गए ऐसे। फिर मैंने देखा कि मेरी फैमिली में कोई भी सपोर्टिव नहीं है भक्ति के लिए, कोई भी। और मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता है कि भाई मैं अकेली हूँ, मैं अकेले पड़ जाती हूँ। और तब मुझे याद आया कि अच्छा तो ये वो पहले ही बोल के गए थे कि मतलब कि सपने में पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि तुम ये मत सोचना तुम अकेले हो, हम हैं तुम्हारे साथ। तो प्रभु जी अब ना मतलब ऐसा लगता है कि जब लोग बोलते हैं ना मैं तिलक क्यों लगाती हूँ, मैं ये क्यों करती हूँ, इतना कुछ मेरी भक्ति के बारे में बोलते हैं, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब कहते हैं ना कि एक पिता का रोल अपनी बेटी की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे ना बस यही लगता है कि भाई मेरे पिता हैं मेरे पीछे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन नो वन कैन स्टॉप मी। मुझे बस यही फीलिंग आती है और यही मेरा रियलाइज़ेशन है। और मैं मतलब मैं अभी तो मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, अभी तो सोसाइटी की जितनी सेवा हो पाती है, उतनी कर पाती हूँ। मतलब जो स्वाति माता जी वगैरह हैं, इस्कॉन से जुड़े, वो जितनी सोसाइटी में सेवाएँ होती हैं, वो उतनी कर पाती हूँ। हमेशा प्रभुपाद जी का नाम लेती हूँ और कनेक्टेड तो मैं उनसे हुई हमेशा। तो अब मुझे पता चला कि वो ऐसा बोल के गए थे, वो हैं हमेशा मेरे साथ, देन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन मैं भोग भी नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन जितना भी लगा पाती हूँ, भले रोटी-चावल ही लगा पा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि प्रभुपाद जी कहीं न कहीं हैं मेरे साथ। वो बोल के गए हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ, तो मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, वो है। और मेरे पिता हैं मेरे पीछे, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरी तिलक के बारे में बोले, कोई किसी के बारे में बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो है मेरे पीछे। तो प्रभु जी मेरा बस यही रियलाइज़ेशन है। वेरी हरे गुड। कृष्णा धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता जी, तारश्री माता जी। बहुत बढ़िया, सुंदर। यस, दिनेश शुक्ला प्रभु, अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जरूरत प्रणाम प्रभु, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु प्रभु। रियलाइजेशन मतलब नहीं है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। बट मैं अभी आ रहा था, भोपाल ट्रेन में था, तो ट्रेन में मैं बुक पढ़ा, ये वाली, ये रसराज एक्सप्रेस। और मैं कोशिश करता तो मैं ऐसे पढ़ कहीं जाता हूँ तो फैला के रख देता हूँ बुक्स वगैरह, कि कोई कुछ पूछे, रोक टोक करे तो फिर मैं थोड़ा, कोई छेड़ तो मैं फिर थोड़ा उस पर बात करूँ। तो मैं इस टाइम जो करंट रियलाइजेशन में किया तो ये किया कि ये बुक ना 3 चैप्टर से बाद, और ये बुक मतलब भागवत गीता भागवतम तो बड़ी चीज है, पता नहीं मैं किसी को पहुंचा पाऊंगा कि नहीं पहुंचा। मैं भागवत गीता कुछ एक पहुंचा पाया हूँ लोगों के पास, बट ये बुक भी अगर कोई, अगर मैं किसी 10 लोगों को या 1000 लोगों को पहुंचाने में सफल रहूं, और उसमें से कोई लोग मन से पढ़ लेना, तो ये भी बहुत बड़ा मतलब सीख देगी और बहुत बड़ा छाप छोड़ेगी। मतलब मैं इस बुक को फर्स्ट टाइम पढ़ा, मैं शायद सूत्रताल गया था, तो वहाँ पे वो क्विज कंपटीशन में मेरे को मिली थी, और फर्स्ट टाइम मैं अभी सफर में पढ़ा, क्या आई ओपनिंग है। मतलब हम तो कहा पता नहीं भागवतम कब पढ़ने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो प्रभु मैं यही कहूंगा कि रियली में शिल प्रभुपाद अपनी पुस्तकों के द्वारा डायरेक्ट रूप से इंस्ट्रक्शन हमको देते हैं। हाँ, तो और अब हम जो है कि इस संस्था के और आप लोगों के बड़े आभारी हैं कि आप लोगों से किसी न किसी तरह से जुड़ने का मौका मिला है, और आप लोगों से प्रयास कर रहे हैं प्रभु, और आप लोग भी प्रार्थना करिए कि मतलब हम कर पाए। ठीक है, तो मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु दिनेश शुक्ला प्रभु। इस स्थिति में देखिए प्रभु जी बता रहे हैं, और प्रभुपाद जी बोलते थे फास्टेस्ट प्रीचिंग क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। आप 2 मिनट में अगर प्रचार करना है तो फास्टेस्ट प्रीचिंग क्या है? आप उनको बुक दीजिए, अगर वो बुक लेके जाएंगे, पढ़ेंगे और परिवर्तित होंगे, उनके जीवन में भगवान आएंगे, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता उनके लिए, है ना। तो थैंक यू सो मच प्रभु दिनेश शुक्ला प्रभु। यस, नेक्स्ट आईफोन माता जी प्रभु जी, जो भी हैं आप अनम्यूट कर सकते हैं। आपका नाम मेरे को आईफोन दिख रहा है यहाँ पे। हेलो।
हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी बताइए। हाँ नमस्ते सर। हाँ, हरे कृष्णा सर प्रभु। मतलब मैं जन्माष्टमी के अवसर पे गया था इस्कॉन नोएडा में, तो वहीं से इस्कॉन के बारे में पता चला। उससे पहले मुझे अब नहीं पता था इस्कॉन के बारे में, तो मैंने यूट्यूब से फिर सर्च किया अभी इस्कॉन क्या होता है क्या। तो मतलब मुझे कुछ नेगेटिव भी पता लगा अभी, ये बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनको ये बना रहे हैं। इसके बारे में एक बार आप बता सकते हो कि क्या होता है ये सिस्टम, मतलब जो। ओके। और प्रभु अभी तो हम दूसरा सत्र कर रहे हैं, तो आपके प्रश्न का उत्तर हम लोग आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं प्रभु, विस्तार से आंसर करेंगे आपके प्रश्न का। या पर्सनली भी आप किसी भक्त को पूछ सकते हैं। अभी तो शिला प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन सेशन कर रहे हैं, तो प्रभु हम लोग उस मार्ग से थोड़ा भटक जाएंगे। तो अभी अच्छा। नेक्स्ट क्लास में पक्का प्रभु जी आपके विस्तार से आंसर किया जाएगा। ठीक है। हाँ सर, ओके सर। थैंक यू सो मच प्रभु, आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप थैंक अगली यू। जरूर से प्रश्न रखिएगा अपना, है ना। ठीक है सर, ठीक। यस। अर्चिता माता जी, अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता, हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रभुपाद जी के विषय में हम जितना भी डिस्क्राइब करें उतना ही कम है। इतने उपकार हैं प्रभु प्रभुपाद जी के हम लोगों के ऊपर कि हमें उनकी कृपा से भगवान का नाम मिल गया। सबसे बड़ी संपत्ति तो यही कि हम पशु जीवन से मनुष्य जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारे सारे सवालों का जवाब भी हमें प्रभुपाद जी के लेक्चर से ही मिल रहा है। नाम, स्टार्टिंग में नाम जप कर रहे हैं, नाम में रुचि नहीं आ रही है। नाम में रुचि कैसे आएगी? नाम जपने से ही नाम में रुचि आएगी। सारे सवालों के जवाब प्रभु जी खुद ही दे के हम लोगों को चले गए हैं। कि अभी तक, जब तक प्रभु हम लोग इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, हम लोग यही सोचते थे कि भाई अच्छी जॉब हो, अच्छा खाना पीना हो, बस यही जीवन की सफलता ही है। यही सफलता है कि अच्छी जॉब कर ले, कुछ अच्छा। लेकिन बाद में पता चला ये तो असली जीवन, मतलब अल्टीमेट गोल हमारा ये है ही नहीं। हमारा गोल तो इससे कुछ आगे है। हम हमेशा यही माइंड और बॉडी को कंफर्ट्स के लिए सारी चीजों को बढ़ाने का प्रयास करना। ये नहीं पता था कि जब तक सोल हमारी सेटिस्फाइड नहीं होगी, जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाएंगे। तो प्रभु जी वही है ना कि प्रभुपाद जी ने इतना सब कुछ बता दिया है हम लोगों को कि एक मतलब माता पिता भी जो हमारे जीवन में जो रोल नहीं अदा किए, वो प्रभुपाद जी ने हम लोगों को इतनी सुंदर शिक्षाओं से, कहते हैं ना, वही पशु जीवन से मनुष्य जीवन की ओर बढ़ा दिया है। और वैष्णव उनकी कृपा से बन पाएंगे तो बन जाएंगे प्रभु। बस यही, इतना ही बोलना चाहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, अर्चना माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, नेक्स्ट सुशीला माता जी, अनम्यूट कर सकते हैं माता जी, बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने मुझे तो मतलब लाइफ के लिए एक वो दे दिया, गोल दे दिया है मेरे को। एक उद्देश्य मिल गया है मुझे जीने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं सुनती थी कि मतलब हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ है। मतलब कोई भी ऐसे ही नहीं आया बिना उद्देश्य के, कोई नहीं है। मुझे लगता था मेरा तो क्या ही है, यही है जो लाइफ हम जी रहे हैं, बच्चे, पति, घर बार, यही संसार है। लेकिन अब लगता है कि नहीं, मैं इसके लिए तो थी नहीं। मुझे तो भक्ति करनी थी और प्रचार करना था। और प्रभु जी, जो थोड़ी बहुत मैं कोशिश कर ही रही हूँ, उसमें मैंने एक गलती कर दी कि मैंने 100 दीपदान का संकल्प ले लिया। और प्रभु जी, उसके लिए अभी तो सिर्फ 10 ही हुए हैं और कार्तिक मास खत्म होने वाला है। और अभी कल मैंने दीपदान का आयोजन किया अपने घर में, जिसमें लगभग 50 लोगों को मैंने इनवाइट किया हुआ है। तो देखिए प्रभु जी, अभी कितने लोग आते हैं। और अभी मुझे ये विश्वास पक्का है मुझे कि प्रभुपाद जी और राधा गोविंद जी देव जी मेरे इस संकल्प को पूरा कराने में मेरी मदद करेंगे। प्रभु यस यस माता जी। प्रभु जी, आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी मेरे लिए प्रेयर कीजिए कि मेरा संकल्प पूरा हो जाए। यस डेफिनेटली माता जी। तो प्रभुपाद जी, श्याम सुंदर प्रभु, जैसे प्रभु जी बता रहे थे अभी थोड़े देर, श्याम सुंदर प्रभु एक पुस्तक लिखे हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे, हंट दी राइनासोरस, गैंडे का शिकार करने का हमको कोशिश करना चाहिए, है ना। तो गैंडे का शिकार करना आसान नहीं होता, तो हमें हमेशा गोल्स अपने प्रचार कार्य में बड़े ही रखने चाहिए।
तो अच्छा है माता जी जैसे बता रहे हैं 100 दीपदान का रखा था, अभी नहीं हो पाया है, तो अच्छा है, ये ट्रांसेंडेंटल एंजाइटी है। तो आप जितने भगवान देख रहे हैं आपके प्रयासों को, कितना ऑनेस्टली हम लोग प्रयास, तो हम लोग प्रार्थना करते हैं माता जी आप अपने इस गोल में पूरा आप इसको अचीव कर पाए अच्छे से। और इसी प्रकार से सभी भक्तों को गोल्स बड़े बनाने चाहिए प्रचार कार्य में करने के लिए, सब सेवा को करने के लिए। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस गायत्री माता जी, अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो दंडवत माता जी ने 100 दीप दान का गोल रखा हुआ ना, इसका आंसर अभी अभी जस्ट मेरे पास है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है, हनुमान मंदिर। तो इंदु लेखा माता जी हैं, उन्होंने नो डाउट उन्होंने ही सारा साहस किया और बहुत ज्यादा सब किया। और वहाँ पे परमिशन ली, वहाँ के जो पंडित लोग हैं उनसे परमिशन ली कि यहाँ पे दीप दान के लिए एक टेबल लगा लें। और तो और जो भी दान चढ़ावा आएगा हम मंदिर में ही दे जाएंगे, हम लेके नहीं जाएंगे। तो उन्होंने परमिशन दे दी। और 2 हफ्ते हो गए हम कर रहे हैं, मैं भी साथ में जाती हूँ। और आज आज में मतलब एक एक दिन में 300-300 दीपदान हो जा रहे हैं। और हम लोग प्रसाद बना के लेके जाते हैं अपने घर से। कभी खीर, कभी केला प्रसाद, कभी खिचड़ी प्रसाद। और प्रसाद भी इतना डिस्ट्रीब्यूट होता है और दीपदान इतना होता है। और हम बता भी देते हैं दामोदर मंत्र क्या है थोड़ा बहुत। तो लोगों को कुछ लोग तो बड़े ही खुश होते हैं, हम बताते हैं इस्कॉन की तरफ से, हम नहीं कहते, हम कहते हैं इस्कॉन की तरफ से है। और हरे कृष्णा बोलते हैं, सब देख सब जान जाते हैं आप इस्कॉन की तरफ से हो, तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कुछ लोग तो बहुत ही खुश होते हैं। तो इनका संकल्प एक दिन में ही पूरा हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा है, ये मैं बता रही हूँ कि हम लोग रोज कर रहे हैं वहां जाके। और इतने दीपदान होते हैं, भर भर थैला लेके आते हैं, सारे फिनिश हो जाते हैं। अभी अभी मैं आई हूँ, तभी मैंने लेट ज्वाइन किया है, अभी वहां से आई हूँ। तो आज मंगलवार शनिवार को तो बहुत ही भीड़ होती है, हनुमान मंदिर है वो। तो मतलब 300 हो गए होंगे, वो गिन के काउंट करके बताएंगी कल कितने हुए। और इतने इतने दीपदान हो रहे हैं, आप सोचिए। हरी बोल, जय श्री प्रभुपाद। बहुत सुंदर माता जी। तो इस प्रकार से जैसे माता जी बता रहे हैं, हम लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रास्ता जो हाँ, है प्रभुपाद जी। मंदिर में परमिशन ले लें, और वहां पे तो भक्त लोग आते ही हैं, तो साथ में मैं दामोदर यशोदा दामोदर की फोटो लगा के फूल माला वाला अच्छे से सजा के करके। और आप एक टेबल पे हम दिया और प्रसाद रखते हैं, एक टेबल पे इसे सजा के रखते हैं। हम कहते हैं कि दीपदान कर दीजिए वहां पे। तो कुछ लोग थोड़ा सा पॉकेट वॉकेट छूने लग जाते हैं कि शायद पैसा वैसा होगा। हमने कहा नहीं नहीं, फ्री में है, इस्कॉन की तरफ से है। तो बड़े कंफर्टेबली लोग दीपदान भी करते हैं, फिर हम कहते हैं प्रसाद लेके जाइएगा, प्रसाद भी लेके जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी। ठीक है, तो और कोई भक्त कुछ और शिला प्रभुपाद जी के बारे में शेयर करना चाहेंगे क्विकली? 5 मिनट्स और हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी इस प्रकार से